आज मैं आपके लिए श्री त्रिविक्रम भट्ट कृत नल चंपू प्रथम उच्छ्वास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग लेकर आई हूँ। और इससे पहले मैंने नल चंपू का परिचय और त्रिविक्रम भट्ट जी का सामान्य परिचय भी बता दिया है। तो यदि आपने ना देखा हो तो मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 है, त्रिविक्रम भट्ट रचित चंपुओं की संख्या है। तो चंपुओं की कितनी संख्या है? 2। और वो 2 कौन कौन से? एक तो आपका यही हो गया नल चंपू, ठीक है, एक आपका नल चंपू हो गया, और दूसरा आपका मदालसा चंपू। एक इनकी दूसरी रचना है मदालसा चंपू, ठीक है। तो जो आपके नल चंपू है ये इनकी अत्यंत ही प्रसिद्ध और चंपू काव्य की पहली रचना मानी जाती है। आगे देखें, त्रिविक्रम भट्ट की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? नल चंपू। नल चंपू कार त्रिविक्रम भट्ट किस गोत्र के थे? तो ये शांडिल्य गोत्र के थे। मैंने इनका जीवन परिचय पर एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं उसको। नल चंपू के रचनाकार के पिता का क्या नाम था? नल चंपू के रचनाकार नेमादित्य और दूसरा का देवादित्य। त्रिविक्रम भट्ट के पितामह का क्या नाम था? तो उनके पितामह का नाम था श्रीधर। आगे देखें, नल चंपू के रचयिता कौन हैं? तो नल चंपू के रचयिता हैं त्रिविक्रम भट्ट। मतलब क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। नल चंपू किस शैली में लिखा गया है? तो नल चंपू चंपू शैली में लिखा गया है। वो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, नल चंपू यानी कि चंपू काव्य है, वो चंपू शैली में लिखा गया है। नल चंपू की कथा किस महाकाव्य से ली गई है? तो ये सबको पता है कि महाभारत। लेकिन महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपका आ जाता है वन पर्व से। और वन पर्व में भी क्या है? वन पर्व के भी नलोपाख्यान नामक नलोपाख्यान से ली गई है, ठीक है। नल चंपू के प्रथम उच्छ्वास में मुख्य नायक कौन है? तो नल है, स्वाभाविक है। नल चंपू में नल की पत्नी कौन है? तो कौन है? दमयंती। नल चंपू का त्रिविक्रम भट्ट किस गोत्र के थे? तो शांडिल्य गोत्र के। क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। नल चंपू में किसके प्रेम की कथा है? तो नल चंपू में नल और दमयंती के प्रेम की कथा है। आगे देखें, नल चंपू के प्रथम उच्छ्वास में नल को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो प्रथम उच्छ्वास यही आपका एग्जाम में आएगा। तो ये किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? वीर और धर्मपरायण राजा के रूप में। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रथम उच्छ्वास में दमयंती की कौन सी विशेषता वर्णित है? अभी आपने नल की विशेषता देखी, और अब दमयंती की जो कि नायिका है उनकी विशेषता क्या है? उनकी अद्वितीय सुंदरता। उनकी अद्वितीय सुंदरता का वर्णन कौन करता है? जो पथिक, राजा को जो वन में पथिक मिलता है वो राजकुमारी की अद्वितीय सुंदरता का वर्णन करता है। नल चंपू की कथा का प्रमुख विषय क्या है? तो प्रमुख विषय है नल और दमयंती की प्रेम कथा। प्रमुख विषय, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रमुख विषय क्या है? तो प्रमुख विषय नल और दमयंती की प्रेम कथा ही है। राजा नल किस नगरी के नरेश थे? तो राजा नल निषधा नगरी के नरेश थे। राजा नल के महामंत्री का क्या नाम था? तो राजा नल के महामंत्री का नाम था श्रुतशील। और इनके श्रुतशील के पिता थे शांकल्यान, जो कि नल के पिता के मंत्री थे वो। दमयंती किस देश की राजा की पुत्री थी? तो कुंडिन देश के राजा भीम की पुत्री थी।
प्रथम चंपू काव्य किसे माना जाता है? तो प्रथम चंपू काव्य किसे माना जाता है? नल चंपू को। राजा नल शूकर को मारकर किस वृक्ष के नीचे बैठा? तो कहाँ बैठे थे? शाल वृक्ष के नीचे। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत की कथा पर आधारित चंपू कौन सा है? तो इस तरह प्रश्न आ सकता है, इसलिए तो कौन सा है? नल चंपू। आगे देखिए, पथिक का आगमन किस स्थान पर होता है? राजा को पथिक कहाँ मिलता है? वन प्रदेश में, जहाँ जब राजा उस शूकर को मार के शाल वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठा होता है, तभी एक पथिक आता है। पथिक ने राजा नल से किस देश की प्रशंसा की? तो राजा ने कहाँ की प्रशंसा की थी? विदर्भ देश की। भगवान कार्तिकेय के दर्शन करने पथिक कौन से पर्वत पर गया? किस पर्वत पर भगवान कार्तिकेय का मंदिर था? तो गंधमादन पर्वत पर गया था। राजपुत्री का नाम क्या था? तो राजपुत्री का नाम था दमयंती, जो जिसके विषय में पथिक बताता है। तो इस तरह आज मैं आपके लिए 25 प्रश्न लेकर आई थी। आगे के वीडियो में जो भी जितने भी प्रश्न और बनते हैं उनको मैं लेकर आऊँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।